तो आदमी उठा, हम ईंटा लेके घुसे हुए थे, ईंटा से हम 2 बार उसको मारे आदमी को। फिर आदमी औरत भी जग गई, फिर उसको भी हम 2 बार मारे। फिर हम उसके औरत के साथ किए थे। मरने के बाद उसको नहीं, मरे नहीं थे अभी। हाँ, छटपटा रही थी, कर रही थी, मरी नहीं थी जब हम कर रहे थे। वीडियो में बड़ी ही बेबाकी से अपनी दरिंदगी की दास्तां सुनाता ये शख्स दरअसल कुछ दिन पहले हुए आजमगढ़ ट्रिपल मर्डर केस का आरोपी है। अपने वहशीपन की कहानी इस दरिंदे ने इतनी आसानी से पुलिस के सामने बयां कर दी मानो इन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा जाना हो। गौर से सुनिए इस दरिंदे के अपराध का कबूलनामा, जिसे सुनकर साथ खड़ी पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। हम घर से निकले थे, घर से निकले 10 बजे, तो हम जाते जाते 10:30 बजे हम पहुंच गए थे। फिर वहाँ कुछ देर बैठा, 11 बजे घुसे तो पर्दा हटा के हमने देखा कि वहाँ सब सो रहे हैं। फिर देखेगा, फिर किवाड़ को धक्का दिया तो खुल गया, बांस लगा हुआ था, कुंडी नहीं लगा हुआ था। तो जैसे हम घुसे तो बांस गिर गया, तो आदमी उठा, हम ईंटा लेके घुसे हुए थे, ईंटा से हम 2 बार उसको मारे आदमी को। फिर आदमी औरत भी जग गई, फिर उसको भी हम 2 बार मारे। फिर हम उसके औरत के साथ किए थे। मरने के बाद उसको नहीं, मरे नहीं थे अभी। हाँ, छटपटा रही थी, कर रही थी, मरी नहीं थी जब हम कर रहे थे। कई बार किए थे? 2 बार किए थे हम। और बच्ची के साथ? बच्ची के साथ 1 बार। जी। बच्ची तुमको देख ली थी? जी, बच्ची देखी? हाँ, देख ली थी। वो देख के कहने लगी चोर चोर चोर, अम्मी उठो, चोर चोर कहने लगी वो। मैंने उसको 1 ईंटा और मार दिया। हाँ, उसी जब उठी तो हम मारे नहीं थे पहले, वही मारा, बेहोश हो गई जब किए थे हम। अच्छा, 4 महीनों की बच्ची को क्यों मारा? हम वो कंबल से ओढ़ा हुआ था, देखे नहीं। वहाँ पे एक बच्चा और वो भी चिल्ला रहा था अंदर को, तो हम वैसे ईंट से मार दिया। लग गया, छटक के कैसे क्या, हम उसको नहीं मारते, लग गया है। जी हाँ, घर से निकला था, काम करने के लिए निकला था, ये जान मारने के लिए नहीं निकला था मैं। दवाई हम अपने गांव से लिए थे, मेडिकल है वहाँ, एक निरोध लिया था और एक 20 रुपये गोली लिया था। हाँ, दिल्ली में जाते थे, वहाँ पे जामा मस्जिद के पास जो है लाल किले के पास, वहीं जाते थे। वो लाल किले से उतरते थे, रेल के नीचे है, वहाँ रहते थे, 200-300 रुपये में दे देते थे। जी। जिस किसी ने भी आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के ट्रिपल मर्डर केस के इस आरोपी के जुर्म की दास्तां सुनी, हर किसी के होश उड़ गए। अब आपको इस शख्स के अपराध की कहानी सुना देते हैं, जिसे सुनकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसे हैवान खुलेआम यूं सड़कों पर कैसे घूम सकते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले मुबारकपुर थाना क्षेत्र में रातों रात हुई एक दंपत्ति और उनके 4 महीने के बेटे की हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी थी। रातों रात एक साथ एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत ने सभी को सकते में डाल दिया था, जिसके बाद यूपी पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई थी। लेकिन बीते सोमवार को जब पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए इस दरिंदे को धर दबोचा, उसके बाद जो हुआ उसे सुन हर किसी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। आमतौर पर पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद आरोपी अपने अपराध को कबूल तक करने को राजी नहीं होते, लेकिन इस वहशी दरिंदे ने न सिर्फ अपना जुर्म कबूल किया बल्कि हैवानियत भरी उस रात की कहानी सुना हर किसी को हैरान कर दिया। अमानवीय कृत्यों की सारी हदें पार करते इस हैवान ने पहले तो मृत महिला और उसकी 10 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद जब महिला के पति की नींद खुल गई तो पति समेत महिला पर भी ईंट से प्रहार कर मौत की नींद सुला दिया। काम वासना के इस मनोरोगी ने मृत दंपति की 10 साल की बेटी और 5 साल के बेटे तक को भी नहीं छोड़ा और उन्हें भी बुरी तरह से घायल कर दिया। इस दरिंदे के जुर्म का कबूलनामा सुन खुद एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने आरोपी को जल्द से जल्द फांसी दिलवाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि आरोपी नसीरुद्दीन उर्फ
औवा पौवा आरोपी ने अपने कबूलनामे में इस बात का भी जिक्र किया है कि हवस के लिए उसकी दरिंदगी से परेशान होकर उसकी पत्नी भी उसे 1 महीने पहले ही छोड़ चुकी है। बस तभी से ही आरोपी इधर उधर मौके की तलाश में लगा हुआ था। इसी बीच वहशी दरिंदे को आबादी से दूर एक परिवार दिखा जिसे उसने अपनी हवस बुझाने के लिए शिकार बनाना चाहा। घटना वाली रात आरोपी कामोत्तेजक की दवा खाकर पहले तो मृतकों के घर में घुसा और फिर महिला के पति के सिर पर जोरदार वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने पत्नी के सिर पर और फिर पास में सो रहे मासूम बच्चे के भी सिर पर ईंट से हमला कर उन्हें भी हमेशा हमेशा के लिए सुलाने का प्रयास किया। हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए इस दरिंदे ने बेहोशी की हालत में ही महिला का बलात्कार कर अपनी हवस की प्यास बुझाई। जिस दौरान जब महिला ने हाथ पांव हिलाए तो आरोपी ने दोबारा उसके सिर पर हमला कर उसकी भी हत्या कर दी। हद तो तब हो गई जब इतना कुछ करके हैवान अपने घर में जाकर चुपचाप चैन की नींद सो गया। ये जाता है, सब 5 लोग एक कमरे में सोए रहते हैं, ईंट ले जाता है। सबसे पहले हस्बैंड को, वाइफ को ईंट से कुचल देता है ताकि वो हस्बैंड को इंश्योर करता है कि वो मर जाए, वाइफ और बच्चों को ये इंश्योर करता है कि वो अनकॉन्शियस हो जाए। उसके बाद ये भी हम लोग को पता चल जाता है कि ये जिस रात की घटना है वो एक मेडिसिन की दुकान पे जा कर के सेक्स पिल खरीदता है, कॉन्ट्रासेप्टिव खरीदता है, इसके बारे में जानकारी होती है। तो ये खुद भी एडमिट करता है कि मैं उस दिन लिया था एक पिल और मैं कॉन्ट्रासेप्टिव भी, इसने बताया कि कॉन्ट्रासेप्टिव हमने इसलिए यूज़ किया कि कोई पुलिस को कोई हमारे खिलाफ एविडेंस ना मिले रेप वगैरह का। फिर ये 3 घंटे उस सीन पे रहता है, सभी अनकॉन्शियस रहते हैं, 3 घंटे सीन पे रहता है। कई बार उनके साथ दुष्कर्म करता है, बच्ची के साथ भी और उस लेडी के साथ भी। फिर नंगे नेकेड अवस्था में उनको छोड़ करके ऊपर से केवल कपड़ा डाल करके और वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में कन्फेस करता है, रिकवरी होती है। फिर इसके जो टेंटेड ब्लड्स के जो कपड़े हैं वो मिलते हैं, जो सीमेंट्स लगा हुआ वो मिलता है। फिर अभी हमारी गोताखोर लगे हुए हैं नदी में, वो मोबाइल फ़ोन जिसमें एक और ये बहुत ही घटिया काम करता है कि वो जब ये सेक्स कर रहा होता है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी बनाता है और वीडियो रिकॉर्डिंग बना करके अपनी भाभी को जा करके थोड़ा सा हिस्सा उसका दिखाता है। उसकी भाभी देख नहीं पाती है और वो ये भी कहती है कि जाओ, तुमको भगवान कभी माफ़ नहीं करेंगे, इस तरह की बात। इस सुबह जाता है वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। ये घटना है। देखिए, जो हम लोगों को जानकारी हुई, इसने खुद भी कबूल किया कि जब ये वहाँ नौकरी करता था हरियाणा में, तो दिल्ली के भी उस तरह के रेड लाइट एरिया में जाकर के ये करता था। तो इससे ऐसा लगता है कि ये एक जो सेक्सुअली इस तरह के लोग होते हैं, डेविएंट लोग होते हैं, इस तरह का है ये। देखिए, हम ये कोशिश करेंगे कि रिकॉर्ड टाइम में इसका कन्विक्शन कराएं और हम इस बात को इंश्योर करेंगे इसको फांसी की सज़ा हो सबसे कम टाइम में। पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, पॉक्सो कोर्ट में हमारी इस तरह की पैरवी होगी अदालत में कि इसको फांसी की ही सज़ा हो। तो जिस तरह से पूरा हैदराबाद में जो हुआ केस हुआ, उसी तरह के केस यहाँ भी था, पूरे देश पूरे जिले की निगाहें इस तरह की। कितना चैलेंजिंग था ये बहुत हमारे मेरी नौकरी का सबसे टफेस्ट टाइम था। ये इस घटना को देखने के बाद हमने ये कहा था घटनास्थल पे ही कि ये मेरे लिए चुनौती है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एज ए टीम। और हमारी टीम बखूबी मेहनत करके इस केस को सॉल्व किया। हमारे डीजीपी महोदय ने सबको कमेंडेशन दिया होगा इस पे अपनी तरफ से। उन्होंने कहा कि सभी टीम के जितने मेंबर्स हैं सभी को हमारी तरफ से कमेंडेशन लिस्ट मिले। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इतना सब कुछ करके भी जब इस वहशी को शांति नहीं मिली तो इसने घायल होकर बेसुध पड़ी 10 साल की बच्ची से भी दुष्कर्म कर अपने मोबाइल से उसका वीडियो भी बना लिया। इसके बाद जब आरोपी ने वीडियो को घर पहुंचकर अपनी भाभी को दिखाया तो वो भी वीडियो देख सन्न रह गई। देश में जहां एक तरफ महिला सुरक्षा को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे वहशी दरिंदे देश के कोने कोने में यूं खुलेआम हमारे आसपास घूम रहे हैं। इस बात को सोचकर भी रूह कांप जाती है।
फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।